हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारा ने हमने जो सीडीपी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें हम चैप्टर नंबर 34 कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया गया था। अब पार्ट 2 होएगा जिसमें हम इवैल्यूएशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब देखो इवैल्यूएशन क्या होता है, हम सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन होता है जब भी देखो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपने क्या सीखा क्या नहीं, मतलब नू नहीं आकर पूरा चीज़ सारी चीज़ होली वही टेस्ट टूस्ट होने के बाद पूरा नू देखना कितना हमने कितना के पढ़ा है ना। तो ये टेस्ट होता है और एक तरीका एक मेजरमेंट भी करी जाया करे। इवेलुएशन में क्या होया करे, मेजरमेंट भी होएगी प्लस में असेसमेंट भी होती है। और इसमें हम ये क्वांटिटेटिव भी होता है और ये क्वालिटेटिव भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद है ना कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो एक हमने मेरा जॉन डीवी ने ये जो मतलब हमारा क्यूरिकुलम है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखो जो इवेल्युएशन प्रोसेस है कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये इवेल्युएशन को भी 3 उसमें डिवाइड कर रखा है। देखो किस उसमें है, इवेल्युएशन के 3 विभाग हैं। एक तो होता है एजुकेशन ऑब्जेक्ट, मीन्स कि आप क्या क्या आपके उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद है लर्निंग का आपका एक्सपीरियंस किसा रहा है, एक्सपीरियंस कितना रहा है और कितना आपके बिहेवियर में फिर चेंज आया है। सबसे पहले तो देखो आपने सोची होगी क्यों ना हम इवैल्यूएशन वाला टॉपिक क्लियर कर लें। तो आपका गोल था कि इस वीडियो को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप देखोगे आपने कितना के सीखा, सीखने के बाद आप देखोगे कुछ चेंजमेंट आया या नहीं आया है। ठीक है, फिर इसके है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है इसके उद्देश्य के क्यों आग्रह। एक तो जो है यह एक कक्षा से अगली कक्षा में छात्रों के मतलब उन्हें प्रमोट करने में प्रमोशन कराने में मदद करेगा उनकी। ठीक है ना। उसके बाद है ये स्कॉलिस्टिक, मतलब स्कूल के साथ साथ जो स्कूल के अदर जो एक्टिविटी कराई जा करे दोनों को खातर मतलब सही होया करे हो, छात्रों की आवश्यकता पहचानने में मदद करेगा। फिर इसका उद्देश्य क्या होया करे, कोई भी एक नु मान ले जो कर मैंने एक पढ़ने का तरीका कराया, मतलब एक कोई ट्रिक कराई तो मैं उसके बाद में देखूंगी कितना का समझ आई कितना का नहीं आई। तो स्पेशल किसी भी एक टास्क या फिर आपकी जो भी मतलब आपने कुछ टारगेट बनाया होगा तो उसकी जांच करना भी है कि वो कितना उपयोगी साबित होया है। ठीक है, फिर है यह छात्रों की समस्या, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके उपचार के उपायों के लिए का आधार निर्धारित करता है कि मतलब जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनका के इलाज करा जा सके है। जो टीचर्स होते हैं उनकी भी कैपेबिलिटी मेरा अलग है भाई, उनकी भी एफिशिएंसी का टेस्ट होया करे हो। उसके बाद है जो भी मतलब यूँ मान लिया हमने मेरा लग जगह आड़ा दिक्कत ज़्यादा आ रही है, ये टॉपिक वीक है वो है, तो करिकुलम में भी चेंज कर सकें हम इससे। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं है कि भाई जो स्टूडेंट की ओवरऑल सारी ये चीज़ देखे मैं सब इसके पॉइंट्स आऊँगे। देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, लर्निंग करते हो कुछ ना कुछ बिहेवियर में चेंज जरूर आएगा, इसके ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये जो मैंने सारा समझाया है ये लिख रखा है, पढ़ लेना। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। एक तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट की उपलब्धि को निर्धारित करना होता है। क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है ये। ठीक है ना, यह मात्रात्मक के साथ साथ जो है वो वाली इन्फॉर्मेशन भी देता है। इसको 3 टाइप्स में हम इवेल्युएट कर सकते हैं। एक तो होता है कोग्निटिव, कोग्निटिव जिसमें हम दिमाग का यूज करते हैं। अफेक्टिव भावनात्मक जिसमें फीलिंग्स वगैरह का होता है। साइकोमोटर जिसमें आपकी मसल्स वगैरह यूज होती हैं। ठीक है, फ्रॉम इट इसमें क्या हो जाता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मैंने वीडियो की करा दी, अब मेरे को फीडबैक मिलेगी ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी, तो मैं अगली बार और अच्छे से करूँगी, तो इम्प्रूवमेंट करूँगी अपनी मतलब टीचिंग में, है ना। ये क्या मेज़र करता है स्टूडेंट की अचीवमेंट का स्कूल में, और जो को स्कोलेस्टिक होता है स्कूल से अलग जो एक्टिविटी कराई जाती हैं मीन्स की किताबों से अलग, तो उसको कोर्स दोनों को क्या करता है, दोनों के लिए उनकी उसको मेज़र कर सकता है। फिर उसके बाद है भाई एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जो मेजरमेंट असेसमेंट दोनों इसके अंदर होती हैं। ये डेवलप किया जाता है हुज पर्सनैलिटी, यह अधिगम करता है कि संपूर्ण विकास को विकसित करता है मीन्स की ओवरऑल डेवलपमेंट को। फिर है इवेल्युएशन के डिवाइसेस 2 टाइप होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझना। क्वांटिटेटिव जिसको हम आप माप सकते हो ये 2 होता है, एक होता है ओरल टेस्ट इसकी जब स्कूल में लेते हैं सुना जाता है, एक होता है रिटन टेस्ट। रिटन में आप पूरा ऐसे भी लिखवा सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं और शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं। क्वालिटेटिव हो अगर रिकॉर्ड
पर्सनावली, चेकलिस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और रेटिंग स्किल। ठीक है, ये कराएंगे। इसके बाद देखो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन की टूल्स। चेकलिस्ट है टूल्स जो तरीके हैं, ठीक है, तरीके कौन कौन से हैं जो चेक लिस्ट करने के, रेटिंग के, पर्सनावली के, जो अब हम आगे पढ़े भी। टेक्निक्स मीन्स की तकनीक, सेल्फ रिपोर्ट तैयार करोगे आप, ऑब्जर्व करोगे, इंटरव्यू भी उसका है, केस स्टडी भी उसका है, सोशियोमेट्री भी उसका, और प्रोजेक्टिव टेक्निक भी उसके है। ये देखो सबसे पहले है टूल्स क्या है ऑफ इवेल्युएशन के। सबसे पहले है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब होया कर है, मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको। देखो सबसे पहले है, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि आप खुद को चेक करोगे भैया आपने ये जो टारगेट लिया था वो आपने किया है या नहीं किया है। तो चेकलिस्ट होया कर खुद को चेक करना। ठीक है, महीने में आप ये देखोगे, महीने में या एक हफ्ते में आपने कितना पढ़ा, कितना टाइम का यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो एक जांच जो चेकलिस्ट होता है, ये लिस्ट होती है ऑफ आइटम्स की, जो एक और जांच जो चेकलिस्ट होती है ये क्या है, एक उदाहरण है जब आपके पास काम करने के लिए 10 चीज़ें हैं और आप उन सभी की एक सूची बनाते हैं और आप उनमें से प्रत्येक को पूरा करने के लिए उन्हें चेक करते हैं। तो चेकलिस्ट मतलब जो घर का सामान लेकर आना है तो पूरा लिख लोगे आप, यो लेकर आना, फिर टिक मारते रहोगे कि हाँ मैंने यो कर लिया। जैसे ये एक तरीका है, हम जो डेली टारगेट लेके चल रहे हैं, जितना आपने टारगेट कर लिया उस पर टिक करना, वो एक चेक लिस्ट है, इसके नाम में इसका मतलब है। फिर रेटिंग स्केल होया करे, एक ऐसा पैमाना होता है, एक ऐसा स्केल होता है जिसमें जो कि हेल्प करेगा टीचर की, जो शिक्षकों को शिक्षार्थी के द्वारा जो हेल्प करता है टीचर्स की, टू इंडिकेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर, स्किल्स एंड स्ट्रेटजी डिस्प्लेड बाय द लर्नर। उनके द्वारा जो कि जो उनकी बिहेवियर उन्हें व्यक्त करा है भाई लर्नर ने, स्किल्स सीखी होंगी, स्ट्रेटजी है, तो उनको के जो है ना हाईलाइट करने में मदद करेगा। पर्सनावली में आकर जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे किसी तरह ना, यह उन प्रश्नों का एक मतलब व्यवस्थित वो होता है, संकलन होता है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक कॉम्पिलेशन होया करे, कंपाइलेशन होया करे क्वेश्चंस की, जो उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है कलेक्टिंग फैक्चुअल डाटा को, मीन्स की रियलिटी जो होती है ना उसको कलेक्ट करना, इसका मेन वो होता है। फिर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री नाम से स्पष्ट है, खोज करना है ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है इन्वेंट्री जिसमें क्या होता है एक विषय क्षेत्र में, मीन्स की किसी भी एक सब्जेक्ट में जो है स्टूडेंट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये जानी जाती है उसमें। ठीक है, इन्वेंट्री में। फिर ये क्या होता है, कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, जिसमें क्या होता है सेवरल आइटम्स आर यूज टू इवैल्यूएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर ईच कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप अलग अलग अपनी उसका यूज़ करोगे। ठीक है, फिर एक है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये कौन सा रिकॉर्ड होता है भाई, जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव रिकॉर्डेड आफ्टर ए स्पेसिफिक बिहेवियर और इंटरेक्शन। मीन्स कि आपने कोई स्पेशल बिहेवियर करा है, उसके बाद उसकी क्या रिपोर्ट है, आपके बिहेवियर की रिपोर्ट पूरी दी जाओगी, जिसमें ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मीन्स की रियलिटी डिस्क्रिप्ट करी जाया करे ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द स्टूडेंट की लाइफ। जो अगर आपने भाई मैं एक दिन किसी भी लाइफ का कोई भी सैड मोमेंट या हैप्पी मोमेंट आप एक्सप्लेन करने लग जाओ तो उसके भी यहाँ पे पूरी रिपोर्ट तैयार करी जाओगी। फिर है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, पर्सनल के बारे में, भाई आपकी इंटेलेक्चुअल आपकी बुद्धि कितनी है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्कोलेस्टिक सारे आ जाओगे इसमें, पहलुओं के बारे में जानकारी देता है। ये रिकॉर्ड करता है, ये समय पर संचयी रूप से दर्ज किया जाता है, मीन्स की टाइम पीरियड टू पीरियड चेक करा जाएगा। फिर है टेस्ट जो है मोस्ट पॉपुलर टूल है फॉर कलेक्टिंग डाटा फॉर इवेल्युएशन। ये कोई भी सब्जेक्ट आपने समझा है, टॉपिक ही वही समझ लिया और मैं टेस्ट ले लूँ तो मैं पूरा पता कर पाऊंगी, है ना। फिर है पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो एक परपोजफुल कलेक्शन होती है स्टूडेंट की, जिसमें टेल्स ए स्टोरी ऑफ एफर्ट, जो इसमें उसके एफर्ट लगे होते हैं, प्रोग्रेस और अचीवमेंट के बारे में बताता है, गतिविधियों का जब सीक्वेंस में वो बताओगा। फिर है अदर टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से हैं, एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एक होता है क्राइटेरियन और एक होता है साइकोलॉजिकल। ठीक है, देखो टाइप वाइज पढ़ेंगे। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कौन सा होता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें क्या होता है छात्रों की तुलना जो है ना उनकी रैंकिंग जब रैंकिंग के हिसाब से करी जाओगी, और इसका एग्जांपल CSIR नेट हो गया, जैसे HSSC हो गया, तो एक पूरी रैंक निकलती है ना, जैसे UPSC का टॉपर हो गया। फिर है
क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट कौन सा होया करा, जिसमें क्या होता है हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स की उनकी प्री डिफाइंड क्राइटेरियन से, जो जैसे कि सी टेट एस टेट है, इसमें फिक्स्ड है कि भाई आप 90 नंबर में क्लियर होगी, तो उससे आप अपना वो बनाओगे, ठीक है, टेस्ट की तैयारी करोगे उस हिसाब से। फिर है साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें जो है ना इसका उपयोग जो है किसी व्यक्ति की, इट इज़ यूज टू मेजर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लाइक जैसे एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, वो सब चेंज साइकोलॉजिकल होया करे, दिमागी तौर पर उसकी पर्सनैलिटी क्या है वो सब चेक किया जाया करे। जैसे इसका एग्जांपल इंटेलिजेंस का टेस्ट कर दिया आपने, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी का टेस्ट और इंटेलिजेंस क्वोशेंट हो जाएंगे। फिर है टेक्निक्स क्या होती हैं भाई इवैल्यूएशन की, एक होता है सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट होता है, अब हम देखो ये हमारे सारे हो गए हैं, अब हम ये करेंगे। सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है, यह एक मतलब खुद से आप अपनी क्या कमी है क्या नहीं है भाई खुद को सबको ये पता होता है कि आप कितना पढ़ पा रहे हो कितना नहीं, कितनी आँख घर का क्या आँख बांध रहे हो, ठीक है। यह क्या होता है सेल्फ असेसमेंट होता है, जैसा कुछ है स्वयं के भी जो जब आप खुद के बिहेवियर को और कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ना विशेषताओं से संबंधित वस्तुओं पर प्रतिक्रिया करते हो। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग, आप अपना इंटरेस्ट जानने के लिए, एप्टीट्यूड और एडजस्टमेंट के लिए को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मीन्स टू सी एनीथिंग विद आइज एंड इन प्रेजेंस ऑफ माइंड। अवलोकन का अर्थ है आंखों से और मन की उपस्थिति से कुछ देखना। जो ऑब्जर्व करोगे जब आप, फिर उसमें क्या होता है जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्व करेगा किसको, स्टूडेंट के बिहेवियर को। यदि उसको उसके बिहेवियर में कुछ भी मतलब विशेषता दिखाई देती है तो जितना संभव हो उतना उद्देश्यपूर्ण तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए, उसके गोल्स होते हैं। नेक्स्ट है भाई इंटरव्यू, आप इंटरव्यू ले सकते हो मतलब जिसमें आप फेस टू फेस रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हो। तो ये क्या होता है जो इंटरव्यू है उसकी उत्पत्ति जो है ना एक फ्रेंच वर्ड इंटायर वर्ड से हुई है, जिसका मतलब एंट्रे वर्ड से हुई है, जिसका मतलब है एक दूसरे को देखना। ये ध्यान करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति के साथ वार्तालाप है, आपका कुछ ना कुछ भाई अगले की को ऑब्जर्व करने के लिए आप ये सब करते हो। फिर है केस स्टडी, क्या होता है या फिर व्यक्ति अध्ययन, यह किसी व्यक्ति के सभी पहलुओं का जो है ना डीपली जब और वास्तविक जीवन का अध्ययन होता है। जो अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो केस स्टडी पूरा डीपली उसका सारी चीज़ चेक करी जाओगी। इसमें विभिन्न स्रोतों से और कई अलग अलग तरीकों का उपयोग करके डेटा एकत्रित किया जाता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन करी जाओगी, इंटरव्यू लिया जाओगा। इसका एम क्या होता है, टू सोल्व करना डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को, गहन समस्याओं को हल करना होता है। जैसे कोई भाई ज़्यादा ही उसमें है मतलब डिप्रेशन वाली सिचुएशन में है तो साइकोलॉजिस्ट ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। फिर है सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री क्या होता है, ये JL मोरेनो के द्वारा विकसित किया गया था। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, किसने दिया था, ये रिपीटेड है भाई, प्रीवियस ईयर में आता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है क्वालिटेटिव मेथड होता है, किस चीज़ का, फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप ऑफ, आप समाज में कैसा व्यवहार कर रहे हो, तो नाम से स्पष्ट है इसका मतलब, ठीक है। फिर अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होता है, इसका उपयोग जो है इट इज़ जनरली यूज्ड इन पर्सनैलिटी के को का जब आपको मेजरमेंट करना है तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होता है। यह हेल्प करता है टू प्रोजेक्ट किस चीज़ में, वन इज़ इनर फीलिंग इन एन अनकॉन्शियस मैनर में, जो आपकी यह अचेतन तरीके से किसी की आंतरिक भावनाओं जो को प्रक्षेपित मतलब जो आपके भीतर के चल रहा है उस सब को जानने के लिए होता है। फिर है टाइप ऑफ इवेल्युएशन, एक फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इन चारों को हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कर लिया है, देख लेना इसका पार्ट 1। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड असेसमेंट और इवेल्युएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, देखो भाई वो बात इसके फ़ायदे के हैं। ये क्या होते हैं, यूज़फुलनेस होता है, इसकी उपयोग कर सको हो, प्रैक्टिकेबिलिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, इसमें विश्वसनीयता होती है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव होता है, हर पहलू होनी चाहिए। देखो ये सारे हम करेंगे। वैलिडिटी होती है, डिफरेंशिएबिलिटी होती है। वैलिडिटी का मतलब है जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, यह इस पर्सन से संबंधित है कि व्हाट डज द टेस्ट मेजर। एक टेस्ट क्या होता है, वैलिड होता है तब मान्य होता है जब उस उद्देश्य
उद्देश्य की प्राप्ति को माप सकता है जिसके द्वारा से डिज़ाइन किया गया है। जैसे आप भाई सीईटी या फिर एस्टेट या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपने उसका मॉक लगाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिलेबस से बाहर हो, तो उसकी वैलिडिटी जो आपका गोल है उससे ही रिलेटेड होनी चाहिए। फिर है विश्वसनीयता होती है। विश्वसनीयता शब्द से तात्पर्य है कि कैसा टेस्ट होता है, कैसा परीक्षण किस हद तक जो है ना जो परीक्षण है और पुनः परीक्षण पर लगातार वही परिणाम देता है। मीन्स की जो देखो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हैव हाईएस्ट, मतलब उनकी पूरी विश्वसनीयता होती है, मतलब गलती ना हो भाई, वही बात है, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिविटी, क्या होता है, एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाया करें। देयर इज नो इफेक्ट पड़ता ऑफ पर्सनल ओपिनियन एंड मीन्स की नो मान लो चारा में तो एक का आंसर देना, तो पर्सनल ओपिनियन कुछ उनने एक्सप्लेनेशन थोड़ी मांगी है या फिर बाइसनेस नहीं हो सकती। फिर है जैसे कि किसी भी एक स्टूडेंट ने उसका ऑप्शन आंसर एक ए है तो वो ए वालों का ही ठीक होएगा, आप ये थोड़ी कि उसके साथ पार्शियलिटी कर सकते हो, किसी स्टूडेंट ने बी दिया है तो उसका ठीक कर दोगे। इसलिए एक ही व्यक्ति या अलग अलग व्यक्ति किसी भी समय परीक्षण करे, चाहे वो किसी टाइम दे, उसका आंसर तो ए ही रहेगा, है ना। देयर शैल बी नो वेरिएशन एक्सेप्ट द रैंडम एरर। फिर है प्रैक्टिबिलिटी, रैंडम एरर के बिना इसमें कुछ वो नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी क्या होता है भाई, व्यवहारिकता। इसमें जो प्रैक्टिकलिटी है इन इवैल्यूएशन का मतलब होया करे टेस्ट इज इजी टू डिज़ाइन, परीक्षण को डिज़ाइन करना आसान होता है, इजी टू स्कोर करना भी आसान होता है, और इसमें जो है इसका इवैल्यूएशन करना भी आसान होता है इसमें, और रिलेटेड होता है फॉर्मल एजुकेशन से। फिर है यूज़फुलनेस, क्या होता है, द कंटेंट जो होता है ऑफ टेस्ट का शुड बी यूज़फुल और लॉजिकल होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होया करे एक अच्छा जो मूल्यांकन होया करे ना, एक गुड असेसमेंट टूल मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, जो गुड असेसमेंट की टूल होती है। जैसे कि इट शुड चेक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो है व्यक्तित्व के विकास और छात्र के व्यवहार में के संशोधन के सभी पहलुओं की जांच करता है। इसमें जो सेक्सी के साथ साथ जो है ना कोस्कोलेस्टिक का भी डेवलपमेंट देखा जाता है। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या आता है, इसका अर्थ है कि परीक्षण का जो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि यह विभिन्न छात्रों की जरूरतों और समस्याओं के बीच अंतर कर सके। जब आप कोई भी टेस्ट डिज़ाइन करते हो भाई तो उसके लिए ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन वाला होता है, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, सीरियलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं भाई आगे पीछे हो, सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए उसमें, क्लियरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी आनी चाहिए उससे, और समग्रता सबके लिए होना चाहिए। व्याख्या या फिर निष्कर्ष में आसानी होनी चाहिए। कभी भी आप कोई भी टेस्ट देते हो तो ये सब उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, और ये एक एक नंबर में पूछ लिया कर 4 पॉइंट दे देंगे कौन सा इसका नहीं है, कौन सा टेस्ट अच्छे उसकी नहीं है क्वालिटी, ठीक है। फिर अब वन लाइनर रह गया है। वन लाइनर में देखो वन लाइनर क्या कहता है, जो मेजरमेंट टास्क है, मापन के जो कार्य होते हैं, देखो भाई थोड़ा ही रह गया, ओ सॉरी बस इतना ही है। देखो मेजरमेंट टास्क कौन से हैं, एक होता है प्रोग्नोस्टिक फंक्शन, एक होता है प्रिडिक्टिव फंक्शन, मीन्स की भविष्यवाणी करते हो, जिसमें डायग्नोस्टिक आपका अच्छे से बता दिया था, डायग्नोस्टिक फंक्शंस, ठीक है। फिर है प्लेसमेंट असेसमेंट, इसमें क्या होता है, वो वाली असेसमेंट डन सत्र के प्रारंभ में बच्चों के शैक्षिक सत्र को जानने के लिए किया जाने वाला, जो मतलब स्टार्टिंग में जब आपने भाई अगर 5th क्लास में कोई बच्चा आया है, ठीक है, 4th से 5th में आया, तो ये देखेंगे उसका पिछला कॉन्सेप्ट कितना है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही माइक्रो असेसमेंट कहते हैं, ये बात सैनिटरी ने बोली थी। समेटिव असेसमेंट को ही मैक्रो असेसमेंट बोलते हैं, ये बात सैनिटरी महोदय ने ही बोली थी। उसके बाद जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें सभी मानक पहले से निर्धारित होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, इंटरव्यू इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं, एक ऐसा टेस्ट होता है जो भाई एकदम से जब आप टेस्ट ले लिया करें, प्रॉब्लम एंड ऐसा परीक्षण जिसका चयन समस्या व अवसर के अनुसार करा जाए करे, इसमें पहले से निर्धारित मानक नहीं होते हैं। उदाहरण टीचर मेड टेस्ट, जो टीचर बनाते हैं तो वो कोई सा भी क्वेश्चन दे सके अपने दिमाग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, फीडबैक जरूर देना।